जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं हमारी संख्या कम दिखाई गई है, हमें ऐसा नहीं लगता है। जादुओं को अगर एक सारी उसके जितनी उपजातियां थी सबको एक साथ इकट्ठा रखा गया है, तो ये कुछ तो इशारा करता है। जातिगत जनगणना कर रहे हैं तो या उपजातिगत जनगणना कर रहे हैं। आप जातिगत कर रहे हैं तो जाति के साथ करना चाहिए, उपजाति को क्यों आप अलग किए? हमारी संख्या कितनी है, कम है, ज्यादा है, हमें तो पता चल गया, लेकिन हमें क्या मिलेगा? राजनीतिक रूप से हम सबसे पीछे जा रहे हैं। लगता है कि नीतीश कुमार जी अब एक उम्र के ढलान पर है। हमें ऐसा लगता है कि राजनीति भी उनकी ढलान पर है, उम्र के ढलान के साथ साथ उनकी राजनीति भी ढलान पे है। आज उनके ही नेतृत्व का देन है कि बिहार में विधायकों की भी अगर संख्या देखें तो 10 नहीं है कुर्मियों की विधायकों। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार में जाति गणना के बाद जो है वो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार सिंह होंगे। सबसे पहले कैसे देखा आपने इस रिपोर्ट को? देखिए, ये रिपोर्ट चिर प्रतीक्षित और जो पहले से लोग बोलते आए हैं, चाहे 1931 के जनगणना के बाद से जो लोग बोल रहे हैं कि 90 और 10, 90% बहुजनों की आबादी है, 10% सवर्णों की, वही है। इसके अंदर जो बहुजन समाज है, ओबीसी का जो ये है, ईबीसी ओबीसी है, उसके अंदर जो कुछ एक जातियों को जो छोटा किया गया है, उसकी जनसंख्या को कम किया गया है, उपजातियों में उन्हें बांट दिया गया है, ये थोड़ी खेल है और पीड़ादायक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जातियों को उपजातियों में नहीं बांटना चाहिए था, जातियों को एक साथ रख करके, और किसी भी जाति का प्रदर्शन अगर संख्या देखनी थी तो एक साथ रख करके देखनी चाहिए थी, उपजातियों में बांटकर जो किया गया है ये गलत किया गया है। आप मान रहे हैं कि दलितों में कुछ जातियों को जो है वो बांटा गया है और कम करके आका गया है? पिछड़ों में जो आका गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और कम करके मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जनसंख्या कम किया गया है, उपजातियों में बांटा गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं हमारी संख्या कम दिखाई गई है, हमें ऐसा नहीं लगता है। कहीं छूट हुई होगी, भूल तो हो सकती है, बट ये नहीं लगता है किसी की संख्या को कम दिखाया गया है। अच्छा, मांझी जी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि यादव जाति 1931 में 4% थी, 14% कैसे हो गया? कई लोग, कई नेता कई तरह की बातें कर रहे हैं। आप लगातार सबों के बयान सुन रहे हैं। बसपा पार्टी जो है वो क्या मानती है? ये जो जातिगत जनगणना करवाया गया वो कितना फीसदी सही है और क्या गलत है तो कितना फीसदी? देखिए, ये बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये पूरे भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए और सारे जातियों की संख्या पता होनी चाहिए कि हमारी कितनी संख्या है। लेकिन जो बिहार के अंदर किया गया, निश्चित रूप से कदम अच्छा है, लेकिन बिहार के अंदर जो उपजातियों में बांटा गया, जातियों जैसे कुर्मी है तो इसके अंदर धानोक और गोंगोती सबको अंदर अलग कर दिया गया, कुशवाहा में दांगे को अलग करके किया गया, तो ये गलत हुआ है। अगर जातिगत जनगणना कर रहे हैं तो या उपजातिगत जनगणना कर रहे हैं, आप जातिगत कर रहे हैं तो जाति के साथ करना चाहिए, उपजाति को क्यों आप अलग किए? अच्छा, जैसे कि कुर्मी में आपने कहा कि धानुक को अलग किया गया और कुशवाहा से कुछ जातियों को अलग किया गया, और भी कुछ जाति आप नोटिस कर रहे हैं जो अलग किया गया? निश्चित रूप से और भी शिकायतें हैं जो अलग अलग किया गया है, तो वो हमारा स्पष्ट कहना है कि जातिगत जनगणना जातिगत होनी चाहिए थी, उपजातियों में नहीं बंटना चाहिए था। आज जो जादवों की संख्या जो दिखा रहे हैं कि 14% हो गया, जो मांझी जी की बात आप कर रहे हैं कि 4% से 14% हो गया, तो ये जनसंख्या बढ़ना इस बात को बताता है कि दूसरे उपजातियों को बांटा गया, जिससे कि ये संख्या बढ़ गई है, ये परसेंटेज बढ़ा हुआ है। अदरवाइज अगर सब एक साथ रहते तो परसेंटेज सबका लगता है कि हमारे कुशवाहा का भी लगता, कुर्मी का भी ये लगता, लेकिन किसी तरह से आंकड़े में हमें नहीं लगता है कि कोई छेड़छाड़ की गई है और कोई कमी बेसी दिखाई गई है। निश्चित रूप से उपजातियों में जो बांटा गया है ये गलत है। तो यानी कि यादवों को बढ़ाया गया है? जादुओं को अगर एक सारी उसके जितनी उपजातियां थी सबको एक साथ इकट्ठा रखा गया है, तो ये कुछ तो इशारा करता है।
कुछ तो ऐसा इशारा करता है कि कुछ हुआ है इसके अंदर। मतलब कि लालू जी की और तेजस्वी जी की इस गणना में चली है, नीतीश की नहीं चली, ऐसा कह रहे हैं आप इसे? निश्चित रूप से अगर आप जाति की संख्या के हिसाब से करेंगे, उपजातियों को नहीं बांटने दिया गया, तो निश्चित रूप से यहाँ उप मुख्यमंत्री की चली, मुख्यमंत्री की नहीं चली। नीतीश जी ने अपनी जाति को क्यों नहीं बढ़ाया? आप कह रहे हैं उन्होंने अपनी ही जाति के उपजातियों को ये कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए, ये लगता है कि नीतीश कुमार जी अब एक उम्र के ढलान पर है। हमेशा लगता है कि राजनीति भी उनकी ढलान पर है, उम्र के ढलान के साथ साथ उनकी राजनीति भी ढलान पे है। और हर एक व्यक्ति के साथ एक जो उम्र होता है, उसके बाद ढलान आता है, तो हमेशा लगता है कि अब उसी ढलान पर है और वो अपनी जाति और अपनी समाज से ऊपर उठ करके मसीहा बनना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि अपनी जाति, अपनी समाज की जनसंख्या कम हुई उनके नेतृत्व में अगर दिखाया गया। आज उनके ही नेतृत्व का देन है कि बिहार में विधायकों की भी अगर संख्या देखें तो 10 नहीं है कुर्मियों की विधायकों की संख्या। तो ये नीतीश कुमार जी की देन है कि आज हमारे 10 विधायक भी बिहार विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। तो ये देन नीतीश कुमार जी का है। और अगर नीतीश कुमार जी आगे भी कंटिन्यू रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी संख्या, आज जनसंख्या घटी है, दिखाई जा रही है घटी, धानकों को अलग करके कल और भी कुछ दिखाया जा सकता है। हमारे जो ब्रांचेज हैं, अवधिया, घमैला, कोचैसा, कहीं अगर आगे आने वाले समय में सब उपजातियाँ जो है उनको अलग अलग कहीं जातियों में मत दिखा दिया जाए। तो नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए जिस तरह से किया गया है, तेजस्वी यादव जी ने अपनी मजबूती दिखाई और नीतीश कुमार जी उतने ही भागों में बांट करके अपने आप को दिखाया। तो नीतीश कुमार जी को और बिहार के लोगों को भी ये समझ में आता है, हम समाज के लोगों को भी समझ में आता है कि नीतीश कुमार जी बांटने में विश्वास करते हैं और कभी भी एकता नहीं रखना चाहते हैं। एक सवाल है, भले ही आपने कहा कि उम्र के ढलान पे है नीतीश कुमार, लेकिन 2024 का एजेंडा तो सेट कर ही दिया। ये क्या एजेंडा सेट कर दिए? कौन सा एजेंडा अब उन्होंने कांग्रेस भी सब? छत्तीसगढ़ में कह रही है कि हम भी करवाएंगे, राजस्थान में भी कह रही है कि हम भी देखिए, करवाएंगे। ये तो हर कोई मांग रहा था। ये राहुल गांधी भी अभी कह रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए थी। तो ये उन्होंने सेट नहीं कर दिया। ये गलतफहमी है और गलत बयानी है कि नीतीश कुमार जी ने इसको सेट कर दिया। नीतीश कुमार जी जरूर उसके अगुवा बने, लेकिन ये अलग अलग लोगों का पहले से भी मांग रहा है। लेकिन सब लोग देख रहे थे कि केंद्र में सरकार बदलेगी तो हम लोग केंद्र से एक बार इसको कराएंगे। और अब हर एक स्टेट ने अपना अपना घोषणा अलग अलग लगता है कि इसके बारे में करना शुरू कर दिया। जहाँ भी ओबीसी की संख्या है उन्होंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ किसी ने घोषणा नहीं की। और ऐसी स्थिति में हमारा एक सवाल है कि केवल जनगणना से, केवल हम गणना करा लें कि हमारी संख्या कितनी है, इससे क्या होना जाना है? हमारी संख्या कितनी है, कम है, ज़्यादा है, हमें तो पता चल गया, लेकिन हमें क्या मिलेगा? राजनीतिक रूप से हम सबसे पीछे जा रहे हैं। जहाँ नौकरियां पाना है वहाँ हमारी संख्या खत्म की जा रही है। तो आखिर हमें मिलेगा क्या इस गणना से? इस गणना से जो ओबीसी समाज है, जो ईबीसी समाज है, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, उनको क्या मिलेगा? सवाल ये है कि आखिर हमारी गणना करा देने से, हमारी संख्या बता देने से हम सबों को क्या मिलेगा? हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे हमारे माननीय काशीराम साहब। उन्होंने तो उस समय नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमें धरती में भी उतना अधिकार मिलना चाहिए, नौकरियों में हमें उतने अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कहाँ मिल पा रहा है? आज चुन चुन करके नौकरियां किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित किया जा रहा है। तो ऐसा अगर भारत बनेगा तो ये जनगणना और ये जातिगत गणना सारा कुछ बेईमानी है और नहीं चल पाएगा ऐसे। एक आखिरी सवाल, ये तो तय है कि 2024 के चुनावी कैंपेन में इंडिया वाले जो हैं वो जाति गणना को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। बीजेपी वाले क्या कहती है वो जाने, लेकिन बसपा पार्टी क्या करेगी? क्योंकि न वो एनडीए का हिस्सा है, न वो इंडिया वाले का हिस्सा। आप लोग क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग जातिगत जो जनगणना हुई है, जो गणना हुई है, इसके साथ खड़े हैं कि हमारे ओबीसी समाज, ईबीसी समाज, जो बहुजन समाज है, उसके लिए हमारी संख्या जो बताई गई
वो स्पष्ट हुआ कि हमारी संख्या बिहार में इतनी है, पूरे देश में हमें पता होना चाहिए। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, तो निश्चित रूप से इसके लिए अलग से कानून बनेगा। और ये जो नौकरियां किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित हो रही हैं, चाहे वो प्रोफेसर की बहाली हो, चाहे वो अब देखेंगे कि यूपीएससी की तरफ भी 10% ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं संविधान विरोधी जो बातें की गई हैं उसको संवैधानिक हक के साथ संविधान में रख करके जो हमारा जो अधिकार पिछड़ों को जो मिलना चाहिए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, बहन जी के नेतृत्व में, वो हमें मिलेगा। चलिए, ये थे बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।